हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं हमारी जो पांचवी प्रश्नावली है जो हम लेकर चल रहे हैं। क्या? आ, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। आगे हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके हमने प्यारे बच्चों 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, 3 पार्ट इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा चौथा पार्ट है और आज हम इसमें सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। ज़रा आप हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मस्त तरीके से हम इसको सीख सकें। ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों के पास एक बार हमारे सेशन यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो भेज दीजिएगा। हमने प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट कर ली है। टुडेज आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, मानी जड़। वर्ग करना तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन वर्ग मूल निकालने में हालत हो जाती है खराब, है ना। पसीने पसीने हो जाते हैं और दिमाग हो जाता है खराब। ठीक है। तो इस होने वाले दिमाग खराब को आज हम बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल जड़ से ही। ठीक है ना। बिल्कुल। तो फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों के पास भेज दीजिएगा, जिससे कि हम सीख सकें। ध्यान रहे, आज हम सीखने वाले हैं क्या? वर्गमूल। वर्गमूल माने स्क्वायर रूट। ओके। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। स्क्वायर रूट का ये है आपका साइन। ठीक है। कौन सा साइन है स्क्वायर रूट का? ये स्क्वायर रूट का साइन। ओके। क्या है? स्क्वायर रूट का साइन। किसी भी संख्या पर यदि क्या आ जाए, अगर आपके पास ये आ जाए, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। या फिर आ जाए एक की पावर, मानी एक की पावर क्या आ जाए, ये आ जाए, या एक की पावर 1/2 आ जाए। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है। जरा कुछ समझ में आया क्या? आया नहीं आया? आया ना। तो ये है आपका मैन टॉपिक। ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारे काम में आती है बार बार। ठीक है। और एग्जाम में पूछी जाती है, गुणनखंडन विधि। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है इसको? अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है बार बार घटाने की विधि। बार बार हमें रिड्यूस करना होता है। क्या कर रिड्यूस करना होता है? मानी विषम संख्याओं को उस संख्या के अंदर से रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भाग विधि, डिवीजन मेथड, है ना। इन सबको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत। तो ये जो विधि है आपकी कौन सी विधि है? प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सी है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है। ये है आपकी बार बार घटाने की विधि, है ना। बार बार हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, रिड्यूस मैनी टाइम्स। ओके। इसको घटाते हैं। और ये होती है आपकी भाग विधि, माने डिवीजन मेथड। कौन सी है आपकी? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर इंग्लिश का वर्ड मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। बार बार घटाने की विधि, घटाने को रिड्यूस बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये अपने पास टोटल कितनी विधियां, हम इनको एक एक जानेंगे। इन तीनों विधियों को एक एक जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है वो भी हम जान लेंगे, क्योंकि हम सीखेंगे उसको। ठीक है। जरा चलते हैं आगे। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। ये गुणनखंडन विधि है। गुणनखंड विधि हम आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं थोड़े से। आगे हमारे पास बार बार घटाने की विधि है, वो भी हम सीखेंगे। और ये कौन सी है? भाग विधि। ये भी हम सीखेंगे। ध्यान रहे, इससे बनने वाले सवाल तो हम आगे सीखेंगे ही सीखेंगे। साथ ही साथ अभी मैं तीनों का कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ एक ही एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। जरा देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, क्या लें? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है। बिल्कुल छोटा सा में क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा सा ही लेंगे हम। 121 ले लेते हैं। ठीक है। 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है। ओके। कितने का? कि हम एक छोटा सा ले रहे हैं। इसको हम तीनों ही मेथड से समझेंगे। तीनों ही मेथड से, भाग विधि से भी समझेंगे, गुणनखंड विधि से भी समझेंगे, और बार बार घटाने वाली विधि से भी समझेंगे एक ही पेज के अंदर।
ठीक है? ज़रा देखिए, क्या बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है? मस्त दिख रहा है ना? देख लेता हूँ मैं, कहाँ दिखा? ठीक है? तो ज़रा देखिए, प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही हम इसको सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, बिना टेंशन के। तो पहला एग्ज़ाम पहले ले लेते हैं भाग विधि, ठीक है ना? पहले हम गुणनखंड विधि लेते हैं। नंबर 1 पर ले लेते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है? कौन-सी? गुणनखंड विधि, खंड विधि से। कौन-सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से, ठीक है? गुणनखंड विधि क्या होती है? मानिए हमें ले लेना है अपना जो 121 है, उसको ले लेना और ये लगा देना, ठीक है ना? ये मैं उससे बना देता ठीक है? ठीक है? ये लीजिए, मैंने लगा लिया है, ओके? और लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास लगा, एक और लगा लेते हैं, हो सकता है 3 बन जाए। तो हमने ये बना लिया है। ज़रा इसमें क्या लिखोगे आप? इसका जिसका गुणनखंड निकालोगे उसका लिखोगे, ठीक है? बताइए मुझे 121 में किसका भाग जाता है? केवल और केवल एक ही संख्या है हमारे पास, कौन-सी? 100 सॉरी 11, 11 का ही भाग जाता है 121 में। तो 11 को 11 से गुणा करने पर कितना जाता है? 11 माने 111 बनता है। इसमें फिर 11 का भाग दोगे 1। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर बने, क्या बने? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है? क्या बने? प्राइम फैक्टर, वो बने आपके पास 11 इंटू में 11, ठीक है? दैट मीन्स हमें 2-2 के जोड़े बना लेने हैं और उनमें से 1 ले लेना है, ठीक है? 1 माने 2 जोड़े में से 1। तो मुझे बताइए जो अपने पास 121 था, कितना था? 121 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? ये था आपका, कौन-सी विधि थी आपकी? ये आपकी थी गुणनखंड विधि, ठीक है ना? कौन-सी विधि है आपकी ये? गुणनखंड विधि है। कौन-सी विधि है आपकी? गुणनखंड विधि, ठीक है? गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालना सीख लिया हमने, 11 का वर्गमूल निकाला है, माने 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11, वो हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे फिर जो दूसरी विधि लेने वाले हैं, कौन-सी विधि लेने वाले हैं? दूसरी विधि। दूसरी विधि सीखेंगे हम बार-बार घटाने की विधि। कौन-सी है? बार-बार घटाने की विधि, घटाने की विधि, ठीक है? बार-बार घटाने की विधि है वो लगा, हमने ले लेना है कितना? 121 ले लेना है। कितना ले लेना है? 121 तो ले लीजिए, 121 ले लीजिए और उसमें जितने भी आपके पास विषम संख्याएँ हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनको हमें घटाते हुए चलना है, ठीक है? इसके अंदर से, ओके? जितने प्रोसेस होंगे वह इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी 121 का 1 घटाओ सबसे पहले। 1 जैसे आपने घटाया तो बताओ मुझे कितना आया? बताओ। 1 आपने घटाया तो कितना बचेगा? 100। अब 120 यहाँ कितना बचा? 120। 120 में से फिर आपको 3 घटा लेना है। 3 घटाओगे तो 100 कितना बचेगा? 17। फिर आपको यहाँ प्रोसेस लिखना है 1, 2, 3, 117 में से कितना घटाओगे? कितना बचेगा? 112। प्रोसेस चौथा, 112 में से कितना घटाना है? 7। कितना बचेगा? 12, 5, 105, ठीक है? 105 बचेगा, ठीक है? पाँचवा प्रोसेस क्या है? हाँ, 105 में से कितना कम करोगे? कितना बच जाएगा? 5 इसमें से, 6 उसमें से, 94। कितना बचेगा? 94। फिर छठा प्रोसेस क्या है? छठा प्रोसेस 94 में से कितना कम करना है? कितना? 11। कितना बचेगा? 83 बचेगा, ठीक है? फिर सातवां प्रोसेस क्या है? हाँ, 83 में से कितना कम करोगे? 13। तो आपके पास बच जाएँगे 70 बच जाएँगे, ठीक है? सॉरी। फिर आठवां प्रोसेस क्या है? मानिए 70 में से आप कितना कम कर दोगे? 70 में से आप कम कर दोगे 15। कितना बचेगा आपके पास? 65। फिर 9वां प्रोसेस क्या है? आपको कम कर लेना है 65 में से, कितना कम करोगे?
65 में से कितना कम करोगे? 65 में से कम करोगे 17। 65 में से 17 कम करोगे, देखो 15 गए तो आपके पास 50 और 48 बचे। कितना बचेगा? ठीक है। फिर 10वां प्रोसेस क्या है? 10वां प्रोसेस में आपको 48 में से कितना कम करना है? 19 कम करना है। 19 कम करोगे तो कितना बचेगा? भाई 48 में से 19 कम करो, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 29 बचे। ठीक है। कितना बचेगा? 29। ठीक है। कहीं पर हमने क्या कर दिया है? रिड्यूस करने में शायद गलत कर दिया है। 11वां प्रोसेस था। यहाँ पर आपके पास जो बचने वाला था 48 में यदि 19 कम करता हूँ तो 29 बच रहा है, जबकि 29 तो घटेगा। चलो देखो, पहले प्रोसेस में 121 में से 20 बचा, ये 123 में 17 बचा, सही है। इसमें से आपने 5 कम किया तो 112 बचा, बिल्कुल सही है। फिर इस 112 में से ये गए तो 100 कितना बचा? देखो 2 3 5 7 9 11 13, बस सही है यहाँ तो। या 5 बच गया, 100 इसमें से कम करोगे तो देखो 5 तो सीधा सीधा कट गया, फिर 5 के बाद में 4 बचा, यहाँ पर 96 बचने वाला है। यहीं पर ही एक तो गलती होगी। मानी 105 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 जाता है तो 6 बचता है। ठीक है। तो यहाँ पर 96 बचने वाला था, एक तो यहाँ गलती हो गई है ना। कहाँ गई? यहाँ गलती। ठीक है। यहाँ कितना? हाँ, मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है। 9 गए तो कितना बचेगा अपने पास? फिर 96 से कितना कम कर लोगे आप? 96 में से कितना कम करोगे? 11। ये आपका छठा प्रोसेस था। 11 करोगे तो बच जाएगा आपके पास 85। चेक करते हैं अच्छे से, कहीं भी और दिक्कत होगी तो और चेक। फिर आपके पास 85 में से कितना कम करोगे? 13 कम करोगे। 85 में से 13 कम करने पर देखो ये बचेगा 2, और इसमें से बचेगा एक गया तो 72। ठीक है। फिर 72 में से आप कितना कम करोगे? 15 कम करोगे। ठीक है। 15 कम करने से 72, 72 में से 15, एक एक करते चलेंगे। 12 में से 5 जाता है, आपको पता है कितना बचता है? 7 बचता है। इधर 6 में से 57 बचेगा, 57 बचेगा। और 57 में से कितना कम करोगे? 17। 57 में से 17 कम करोगे तो 40। ठीक है। और ये कौन सा प्रोसेस हो गया? नवा, नवा होगा ना यहाँ पे। 10वां प्रोसेस क्या है? अपने पास 40 में से कितना कम करोगे? 19। 40 में से 19 कम करोगे तब बचेगा 1। और अब लास्ट में 11वां प्रोसेस क्या है? आपको 21 में से 21 कम करना है, मानी 0 बचना। ठीक है। लास्ट में हमारे पास कितना बचना चाहिए प्यारे बच्चों? 0। भारी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, दैट्स वाई गलत हो गया, अदरवाइज ऐसा नहीं है भाई कुछ गलत हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना। गलती हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक में, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो आपके पास जितने प्रोसेस हुए, जितने जितने आपके पास प्रोसेस हुए, वो इसका क्या रहता है प्यारे बच्चों? आंसर रहता है। क्या रहता है? आंसर रहता है। ओके, तो इसमें टोटल हमारे पास कितने प्रोसेस हो चुके हैं? हमारे पास टोटल मिलाकर 11 प्रोसेस हो। ठीक है। देखो यहाँ देखो 1, कलर चेंज कर लेता हूँ ये देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माने टोटल 11 प्रोसेस हो चुके हैं। और 11 में लास्ट में 21 में से 21 गया तो क्या बचता है? 0। ठीक है। जहाँ पर 0 बच जाए, और कौन सी स्टेप है? कौन सी स्टेप है आपकी? 11वीं स्टेप है। तो यहाँ पर भी हमें जो मिला, क्या मिला? 121 का क्या मिला? 121 का अंडर रूट कितना हुआ? 11। ठीक है। क्योंकि टोटल हमारे पास, टोटल जो मिलाकर प्रोसेस थे, वो 11 प्रोसेस अपने पास बन चुके हैं। कितने प्रोसेस बन चुके हैं? 11 प्रोसेस बन चुके हैं प्यारे बच्चों। कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है। ये सारे के सारे जो 11 प्रोसेस थे आपके समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल एक एक चीज़ हम इनको सीख रहे हैं मज़े के साथ, बिना टेंशन के। ओके, तो ये हो चुका है आपका कौन सा। आगे हम सीख रहे हैं भाग विधि। ठीक है ना। तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है हमारी डिवीजन मेथड। डू यू नो अबाउट डिवीजन मेथड? यानी भाग विधि। कौन सी है?
भाग विधि, ठीक है? भाग विधि से हम सीख किससे सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों? भाग विधि से सीखेंगे। ओके, अब भाग विधि से जब हम सीखेंगे तो ध्यान रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? भाग विधि तो खतरनाक है, फेसबुक चलानी पड़ती है भाई। क्या चलानी पड़ती है? फेसबुक। आपको भी चलाना है तो मैं चलाना सिखा दूँगा, है ना? कैसे? भाग विधि में हमें लगाना पड़ेगा बिल्कुल एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ पर लगानी पड़ेगी एक हमारे पास एक फेसबुक होती है, फेसबुक लगा दो, ये चल गई। बताओ कोई कह सकता है ये फेसबुक नहीं है या नहीं है फेसबुक, है ना? होगा ना, फेसबुक ऐप बन गया मानी फेसबुक, ठीक है? पर फेसबुक होती नहीं, है ना? चलो, 3 प्रोसेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने टोटल 3 प्रोसेस। ध्यान रहे जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, जिसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, उसको रखना है यहाँ पर। तो एक कितना रखना है? 121 रख लेना है, 121, ठीक है? पहला प्रोसेस है कि जो हमारे पास 121 आया है, उसके 3-3 के जोड़े बनाए, सॉरी 2-2 के जोड़े बनाने हैं पीछे से। पीछे से एक जोड़ा बन गया, एक कम रह गया तो आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 लगाओ तो भी सही है और नहीं लगाओ तो भी सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आपने यहाँ पर 0 लगा लिया, अब देखो पहली बार मुझे केवल इसमें भाग देना है। चाहे आप 0 लगाओ या न लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने जोड़ा बनाया तो 1 बच गए, कोई बात नहीं बच जाने दो। मुझे 1 में भाग देना है। 1 में ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे कि गुणा करने पर वही संख्या आए। मानी वही का मतलब है 1 को 1 से गुणा भी करना है और इसके नीचे रखना है, जो कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे केवल 1 से इसको भाग देंगे। 1 से भाग देंगे, इसमें 1 बार भाग जाएगा जो तो ऊपर लिख देंगे, जितना आया उतना। और 1 जोड़कर हमें नीचे भी चलना होता है। दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1 रे 1 जोड़ा 2 हो गया और 1 स्पेस हमारे पास खाली रहता है, ठीक है? इसको आप घटाकर आओगे तो आपके पास दोनों 2 संख्या उतरेगी, ध्यान रहे यहाँ पर एक बार में केवल और केवल एक जोड़ा का जोड़ा ही उतरता है, इससे ज़्यादा आप नहीं उतार सकते। ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखो प्यारे बच्चों, अपने पास कितना आ चुका है? 21 आ चुका है और 21 में भाग देना है कितने का? 2 और 1 जगह खाली और 1 जगह खाली, इसका हमें भाग देना। मैं यहाँ पर दोनों जगह 1 लिखूँगा, मानिए यहाँ पर भी 1 लिखूँगा, यहाँ पर भी 1 लिखूँगा और आगे कुछ संख्या होती तो मैं 1 जोड़कर आगे चला जाता। लेकिन अपने पास आगे कुछ संख्या है ही नहीं है, ठीक है? इसको गुणा करने पर कितना आ रहा है मेरे पास? 1, तो मैं यहाँ लिख दूँगा, हटा दूँगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और आगे भी मेरे पास कुछ नहीं। तो जो आपके पास फिर यहीं से भी चलकर किसका 121 का जो रूट निकला, 121 का जो वर्गमूल निकला, फिर भी कितना निकला? 11 ही निकला। मैंने तीनों विधि इस पार्ट के अंदर आप लोगों को समझा दी है। पहले आप इनको सॉल्व करते हुए चलें, फिर आगे चलेंगे, डेफ़िनेट सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे हमारी जो एग्ज़ाम्पल्स है वो लेते हैं। जैसा उसने विधि बोली, उस विधि से हम सीखने के लिए अब एबल हो चुके हैं, मानी हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख चुके हैं। मानी अब हमारे हाथों में आ चुकी है तलवार, अब हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? मानी बेसिक चीज़ें आ गई, तो समझो अब हमारे पास कोई से भी सवाल आए हम उनको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे। ओके प्यारे बच्चों, अरे चुन्नू-मुन्नू अच्छे हो ना? अरे सीखा नहीं सीखा? चलो, सीख रहे हो ना? डाँटा खाओगे क्या? राजी-राजी तो सीखते नहीं आप लोग यार, हैं? चलते हैं सवाल। अब जो सवाल है हमारे राजी-राजी नहीं मानेंगे भाई, ये पिट के मानेंगे। ठीक है ना? क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? कहाँ आ गए भाई? कौन सी जगह आ गए 90 पूर्ण वर्ग? 121? चलो। हाँ, हाँ, हाँ। ज़रा देखते हैं, कहाँ गए हमारे, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल है आपकी बुक के अंदर 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 6400 का जो वर्गमूल है आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं क्योंकि इसने नहीं बोला है कि आप लोग इस विधि से ज्ञात करें। ठीक है ना? जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से करना है। यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 64 क्या किसका 6400 का 6400 का मानी 6400 का गुणनखंड विधि से। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड। ध्यान रहे कौन सी विधि है? अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि से
इसे वर्गमूल, वर्गमूल बोले तो स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें इसका क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फेसबुक चलाना आती है तो चला दो फेसबुक। ठीक है, यहाँ पर फेसबुक नहीं चलेगी भाई, फेसबुक फेसबुक का काम नहीं है, का काम नहीं है, नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, किसके, 6400 के, इसके निकालने हैं 6400। ठीक है, तो जितने भी इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ओके, जरा कीजिए, यहाँ लिख दीजिए 6400 लिख दीजिए, कितना लिख दीजिएगा, 6400 लिख दीजिएगा। जरा इसको लिखिए, कितना लिखोगे, कितने से भाग दोगे, 2 से। ठीक है ना, मानी केवल इसमें भाग देना है, भाग किसका दोगे आप, भाग दोगे, किसका भाग देने वाले हो आप, इसमें जो भाग दोगे, आप इसको जो डिवीजन करोगे वो केवल और केवल अभाज्य, किससे, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, किसका भाग दोगे, अभाज्य संख्याओं का ही भाग दोगे, किसका भाग दोगे, अभाज्य संख्याओं का ही भाग दोगे, का ही भाग दोगे, और किसी का भाग नहीं दोगे। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और भी काफ़ी हमारे पास अभाज्य संख्या है। केवल और केवल आपको इनका ही भाग देना है। ठीक है ना, और किसी और संख्या का भाग नहीं देना है। कुछ समझ में आया, कुछ आया नहीं आया समझ, केवल और केवल आपको भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। ये नहीं आपकी मन की मर्जी चल रही है आप उसका भाग दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। यदि हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आती है तो हम इसको आसानी से डिवाइड कर लेंगे, फटाफट हम क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। ओके बच्चों, चले तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे 2 का भाग दूंगा क्योंकि इसमें आसानी से जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 3200 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 3200 बार जा रहा है। ठीक है ना, कितनी बार जा रहा है, 3200 बार जा रहा है। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जा रहा है, 1600 बार जा रहा है। ठीक है, फिर मैं 2 का भाग दूंगा, 800 बार जा रहा है। मानी 2 का भाग देने का मतलब होता है किसी भी संख्या को आधा कर देना, काट के, हरवाड़ी से काट के आधा कर दो। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं 2 का भाग देना। मानी 2 भागों में बांटना है, क्या करते हैं, आधा करना। ठीक है ना, तो मैं इसमें 2 भागों से बांट दे रहा हूँ। ठीक है ना, मानी हमने एक डंडी ली, उसको बीच में से काट दिया, आधा आधा हो गया, तो सबका आधा करते चल रहे हैं, तो इधर कितना रहा, 4 रहा। ठीक है, इधर कितना, फिर 2 से भाग दोगे कितना रहेगा, बताइए, 200 रहेगा। ठीक है, फिर 2 से भाग दोगे कितना रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि जब तक जा रहा है तब तक हमें देते रहना है। फिर 2 से भाग दोगे 50 बार जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 25 बार जाएगा। अब भाई मामला ख़त्म, अब इसमें भाग ही नहीं जा रहा, 2 का जा तो रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा, किसका जाएगा, 5 का, 5 का 5 बार जाएगा। फिर 5 का कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसके जो टोटल टुकड़े हुए वो क्या हुए, वो ज़रा हम देख। ठीक है, वो जो टुकड़े हैं उनको हम ज़रा देखते हैं कि इनके टुकड़े क्या क्या हुए, है ना, तो ज़रा मैं देख, बकरी है, राजा। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि इस 6400 के कितने कितने टुकड़े हुए। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, पेन की चाय बदल लेता हूँ ज़रा। ठीक है, पीला कर ले, तो अपने पास जो 6400 थे उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं, कितने टुकड़े हो चुके हैं, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4। हाँ, चाहो तो आप यहीं पर भी क्या कर सकते हो, इनका जोड़ा बना सकते हो। कैसे, देखो अपने पास 6400 है, इसका निकाल रहे हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, कौन सी विधि से, भाग व्यास और गुणनखंड विधि से। एक जोड़ा ये हो गया, 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 एक जोड़ा ये हो गया। इन सब में से इसमें से भी 2 लेना है, इसमें से भी 2 लेना है, इसमें से भी 2 लेना है, इसमें से भी 2 लेना, इसमें से कितना, 5। ठीक है, तो ले लेता हूँ मैं कितना, इधर से मैंने 2 ले लिया,
इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया, इसमें से भी 2 और इसमें से 5। ठीक है? ज़रा मैं गुणा कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, 20, 20 दूनी का 40, 40 दूनी का 80। आपके पास कितना आ चुका है? 80। ठीक है? आप कह सकते हैं 6400 का वर्गमूल या अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है? कितना है आपके पास? 80। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ज़रा आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है? ठीक है? आगे है अपने पास एक सवाल है, कहाँ? 5वां। अभी हमने कौन-सा सवाल किया? ये चौथा सवाल था। ठीक है? और ये चौथा सवाल था। ज़रा आप 5वां सवाल देखते हैं, 5वां क्या है? ये। ठीक है? आगे क्या है? क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं भाई। ठीक है? 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो उसका रीज़न जान। ठीक है? क्योंकि हमने पहले ही सिखा रखा है आप लोगों को, रीज़न सब कुछ सिखा रखा है कि आपके पास यदि 99 है, कितना है? सॉरी 90 है, तो जो 90 के अंदर 0 आ रहे हैं, वो 0 1 0 है। क्या है? 1 0 है। ठीक है? पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या? पूर्ण वर्ग, क्या? पूर्ण वर्ग होने के लिए, होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए डबल जीरो होनी चाहिए या 4 जीरो होनी चाहिए या आपके पास 6 जीरो होनी। ठीक है? पूर्ण वर्ग होने के लिए ये कंडीशन, तो इसका जो इकाई अंक है 0 है और वो भी अकेला। ठीक है ना? अगर 2 हो जाते तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की संभावना थी। क्या थी? पूर्ण वर्ग होने की संभावना थी। बट यहाँ पर जो 0 है वो सिंगल 0 है, इसीलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अपने पास छठा एग्जाम्पल क्या है? छठा एग्जाम्पल है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है? देखो, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है? तो पहले इसको देखते हैं। क्या 2300, सबसे पहले 2352 को, 2352 में इकाई अंक देखो, इकाई अंक, इकाई अंक। यदि आप लोगों ने हमारा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज इसके 3 वीडियो देखिए, है ना? डेफिनेट पहले ही समझ में आ जाएगा तो आप इनको कर दोगे। ठीक है? क्योंकि हमने जो बेसिक चीजें थी वो पहले ही कंप्लीट कर ली है। अब तो हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, अब आ चुके हैं। ठीक है ना? माने सवालों को सोल्व करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। ठीक है? तो इकाई अंक क्या है? तो प्यारे बच्चों, इकाई अंक 2 है। और किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 2 हो, ये हमने पहले ही समझ लिया है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 2 है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना? क्या है इस संख्या का? क्या लिखोगे? इसका, इसका, इसका इकाई अंक, इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है जरा बताइए? इसका इकाई अंक है, का इकाई अंक, इसका इकाई अंक 2 है। अतः, अतः यह, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है? इसका इकाई अंक कितना है? 1 है और ये 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहा है कि अ, अ, यदि नहीं है, नहीं है, ठीक है? क्या है? नहीं है, तो क्या करना है? इसका सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए। ठीक है? इसका सबसे छोटा गुणज प्राप्त करना है। तो गुणज प्राप्त करने के लिए आपको पता है इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़े। ठीक है? इसका सबसे छोटा फैक्टर पता करना पड़ेगा, गुणन करना पता करना पड़ेगा और फिर उस
इसका जो टुकड़ा जो नहीं बन रहा है जोड़ा, उससे हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, गुणा कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा चलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका गुणज प्राप्त करने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसके, ठीक है प्यारे बच्चों, हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें इसके गुणनखंड करने। तो हम गुणनखंड करते हैं, 2352 के गुणनखंड निकालें। ठीक है, इससे हमें पता कर लेंगे कि इसके जो छोटा से छोटा गुणज है वो क्या है। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का दे लीजिए 1 1, और इसमें जाएगा 15 में 7, और इसमें जाएगा 12 में 6। ठीक है, अब फिर भी 2 का जा रहा है, फिर दीजिए। फिर 11 में जाएगा 5 बार, 17 में जाएगा 8 बार, और 16 में जाएगा 8। फिर 2 का जा रहा है, फिर दीजिए। 5 में जाएगा 2 बार, 18 में जाएगा 9 बार, इसमें जाएगा 4 बार, फिर जाएगा 2 का भाग। ठीक है, ये तो भाग तो देना आपको आता होगा। ओके, भाग इसमें दोगे, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 7 बार। अब यहाँ पर किसका भाग नहीं जा रहा है, अब यहाँ पर भाग जाना हो चुका है बंद, किसका, 2 का। तो 3 का चेक करेंगे। 3 की भाजकता का नियम है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 7 और 3 11 और 1 12, मानी इसमें 3 का भाग डेफिनेट जा रहा है। आप किसका भाग दोगे, 3 का भाग दो। 3 का भाग 14 में जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, बचेगा 2, 7 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 बार जाएगा। ठीक है, 27 में कितनी बार, 9 बार। अब इसमें फिर बंद हो चुका है 3 का भाग जाना, किसका जाएगा, 7 का। 7 का भाग 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो आपके पास जो इसके गुणनखंड बने, क्या बने, 2300, इसके जो अपने पास ये था, 2300, 2300 52 के जो गुणनखंड बने, वो क्या बन चुके हैं अपने पास, 2352 के गुणनखंड वो बन चुके हैं कितने, 2 गुणा में 2 गुणा में, ऊपर लिखता हूँ, यानी ऊपर लिख देता हूँ, 2352 के गुणनखंड, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार बने ना। ठीक है, एक ये बन गया, क्या है, 3 गुणा, एक 3 और एक 7 और, ठीक है, ये अपने गुणनखंड बन चुके हैं। जरा इनके जोड़े बनाइए, तो जोड़े बनाओगे तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, किस किस का बन चुका है, एक इसका और इसका जोड़ा बन चुका है, एक इसका और इसका बन चुका है, एक इसका और इसका, 3 बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, अगर मुझे 2352 को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका जोड़ा बनाने के लिए उस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो मैं पूरी संख्या को ही 3 से गुणा कर दूं, तो जोड़ा बन जाएगा ना। तो इधर भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई, मुझे इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, उधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 2352 थे, उसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 15 का 5 हासिल की 1, और 9 और 1 10 हासिल की 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7, मानी 756 हो जाएगा, सॉरी 7056 हो जाएगा। ठीक है, 7056 जो है, अब इसका उसने पूछा है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, माने 7056 का। जरा चेक कर लीजिए कितने इसके टुकड़े बन रहे हैं, एक तो इसमें से ले लीजिए, एक इसमें से ले लीजिए, एक इसमें से ले लीजिए, 3 में से, क्योंकि 3 से हमने गुणा कर दिया है, और एक ले लीजिए 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 या 21, और 4 को गुणा कर लीजिए, मानी 4 गुणा 21, 21 चौक 84। इसका जो आने वाला है वर्गमूल, किसका, जो संख्या बनी, मानी 7056 की संख्या बनी, उसका 84 आपके पास वर्गमूल आ चुका है। क्या प्यारे बच्चों, ये हमारा सवाल आपके समझ में आया या नहीं आया।
हम बिल्कुल एक-एक चीज़ समझेंगे ना, बिल्कुल एज़ इट इज़ चीज़ों को समझने वाले हैं। चलते हैं आगे सवालों पर। आगे क्या सवाल है अपने पास? आगे है 7वाँ सवाल, ठीक है? 7वाँ सवाल क्या है कि उदाहरण नंबर है, देखो उदाहरण मैं लेता हूँ, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए मुझे लेना होता है और हमें सीखना भी चाहिए। उदाहरणों से ही हम प्रश्नावली को करना सीखते हैं। आगे अपने पास क्या है कि 94 8 से माने 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, ठीक है? क्या? कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, जिससे जिसे 94 माने 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है ना? तो उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? उस भागफल का क्या करना है हमें? वर्गमूल ज्ञात, ठीक है? देखो, तो पहला वही मेथड है कि जो आपके पास 9400 दे रखा है। क्या दे रखा है? 9400 दे रखा है, उसका निकाल लेना है हमें, वर्ग निकाल, क्या निकाल लेना है? ज़रा पानी पी लूँ मैं? ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अपने पास जो ले दे रखा है 9400 9408 दे रखा है, उसका कर लेना है मुझे 9408 का कर लेना है प्यारे बच्चों, सा प्यारा सा फैक्टर कर लेना है, माने गुणनखंड मुझे कर लेने हैं, ओके? गुणनखंड करूंगा, मुझे पता है 2 का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 8 है, 8 की भाज्यता का है, 2 की भाज्यता का नियम लगा देंगे। 4 में कितनी बार जाएगा? 9 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 0 में 0 बार और इसमें फिर हम भाग देंगे, फिर भाग दिए, 4 में 2 बार, इसमें 7 में कितनी बार जाएगा? 7 में 3 बार जाएगा, 5 बार, 2 बार, फिर जा रहा है, ठीक है? फिर 2 में 1 बार, फिर इसमें भी 1 बार, 15 में 7 बार और इसमें 6 बार जाएगा, ठीक है? इसके अंदर भी हम 2 का भाग देंगे, इसमें हम भाग देंगे कितनी बार? 6 बार देंगे, इसमें कितनी बार देंगे? 8 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें भी 8 बार, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे, आगे जब हम चलेंगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 4 बार, फिर 2 का देंगे, इसमें 1 बार, इसमें 7 बार, इसमें 2 बार, फिर 2 का देंगे, मानिए अभी इसमें 2 का डिवीज़न चलता ही जा रहा है, 8 बार और 6 बार, फिर 2 का देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 40, ठीक है? कितना आ चुका है? 43। ज़रा मुझे चेक करने दीजिएगा, क्या 43 ठीक-ठाक है या कुछ हमारा दिक्कत हो चुकी है? कुरान में 7वां सवाल है। अच्छा कर गया। देखो, कहीं पे मिस्टेक हो गई है ना इसमें मत सोचेंगे नहीं, पूरा वापस कहीं पे थोड़ी-सी डिवीज़न में देने में दिक्कत हो जाती है, पूरा चला जाए, ठीक है? 9400 8 ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है? यहाँ पर फिर 2 का देंगे, यहाँ पर 2 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा और इसमें 2 बार जाएगा। सही तो कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ दिक्कत हो गई अब। फिर इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा आपका 2 में 1 बार, इसमें भी 1 बार जाएगा, यहाँ 1 7 बार जाएगा, यहाँ 1 बार जाएगा, ठीक है? फिर इसमें पूरे में 5 बार जाएगा, 17 में 8 बार जाएगा, ठीक है? और 1 बचेगा, इसमें भी 8 बार। सही तो कर रहे हैं, कहाँ क्या? इसमें 2 बार जा रहा है, फिर इसमें 2 बार, यहाँ पे गड़बड़, यहाँ यहीं गड़बड़ हो गई थी अपनी, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ 5 आ रहा था, उसमें हमने डिवीज़न सही नहीं दिया। इसमें 1 बार जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है? इसमें जा रहा है 4 बार, 1 बचेगा, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर इसमें कितने का जाएगा? 3 का, और किसी संख्या का नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से डिवीज़न होना रुक चुका है, ठीक है?
इसमें 7 बार ठीक है? इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 4 बार। ठीक है, 2 बचेगा, 27 में 9 बार जाएगा। फिर आप किसका दोगे? 7, तो 7 का 7 बार जाएगा और लास्ट में 1 बार जाएगा। ठीक है? तो ये हमने सारा डिवीज़न कर लिया। ज़रा इसके टुकड़े करके देख लीजिए कि जो आपके पास 9408 आ रहे हैं, इसके आपने टुकड़े किए, कि आपने क्या किए? टुकड़े किए। ठीक है? ज़रा मैं इसको ठीक है, थोड़ा-सा दो। जो अपने पास आया, ठीक है? जो अपने पास आया, क्या आया इसके टुकड़े? ज़रा कीजिए। आपने जब इसके टुकड़े करोगे आप इसका, तो अपने पास कितना बन जाएगा? अपने पास बनेगा यानी 1, 2, तो कितने हैं यहाँ पर? 1 तो ये है, 1, 2, 3, 1, 2 अरे! ये हो चुका, ठीक है? और एक है अपने पास 7 है, 7 है और लास्ट में गुणा में, ठीक है? तो ये अपने पास आ चुका है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भाई इसके तो सारे के सारे यहाँ भी बन गया जोड़ा, यहाँ भी बन गया जोड़ा, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, 3 अकेला रह चुका है। पिछली बार तो उसने गुणा करने के लिए बोला था, छोटा से छोटा फैक्टर पूछा था तो हमने गुणा कर दिया था। इस बार हमसे पूछा है कि किससे भाग किया जाए जिससे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज़रा मुझे बताइए, अगर मैं इस पूरे को किससे भाग दे दूँ? इस पूरे को 3 से भाग दे दूँ, तो क्या ये 3 से 3 कट जाएगा और ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा? ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना प्यारे बच्चों? बनेगा ना? ठीक है? और इधर भी मैं किससे भाग दे दूँ? 3 से भाग दे दूँ, क्योंकि बीच में भाई बराबर है। बीच में क्या है? बराबर है। और जब बराबर होता है तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग दोनों तरफ ही समान संख्याओं से हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक साइड 3 से कर दिया, एक साइड 5 से कर दिया, एक साइड 7 से कर दिया, एक साइड 8 से कर दिया। अरे मैं नाच नहीं रहा भाई, समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? मुझे डांस नहीं आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई? आई या नहीं आई? आई ना? तो ज़रा मुझे दोनों तरफ समान संख्या से भाग देना होता है, क्योंकि बीच में बराबर है। भाई अपने पास एक तराजू पकड़ रखी है मैंने ये। अगर इधर से मैं 2 किलो वज़न निकालूँ, इधर से 3 किलो निकालूँ, तो आपको पता है ये यूँ हो जाएगी। माने जिधर कम वज़न हुआ उधर ऊपर, और जिधर ज़्यादा वज़न हुआ उधर नीचे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है भाई, तराजू बराबर रखनी है मुझे। तो इधर भी मैं 2 किलो वज़न उतार लूँगा अगर 5 किलो रखा है, इधर भी 5 किलो रखा है तो 2 किलो उतार लूँगा, 3 इधर, 3 इधर बराबर रहेगी ना, ठीक है? तो वैसा ही ये भी है, ये भी एक तराजू ही है। इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ से समान वज़न रखना होता है, समान वज़न से जो है मानी जोड़ना है तो रखना है, घटाना है तो समान वज़न कम करना है, और गुणा करना है तो समान वज़न से करना है, और आपको पता है भाग देना है तो भी समान वजन से ही भाग देना। समान वजन क्या है अपने? 3 है इस बार। उधर क्या है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, बेचारा अकेला बैठा था, उसकी पत्नी नहीं थी, पति बैठा था अकेला। अब 3 चाहिए थे, वो बोला कि भाई ना, तू तू भी खत्म, मैं भी खत्म, ठीक है ना? तू भी ऊपर जा, मैं भी ऊपर चली जाती हूँ, है ना? तो इसने क्या किया कि हमने इधर 3 से भी भाग दे दिया तो वो पति ऊपर चला गया उसका, और इधर भी हमने भाग दे देंगे, ठीक है? तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है? क्यों बनेगी? क्योंकि अपने पास 2 गुणा 2 एक जोड़ा ये बन गया इसका, और एक क्या है, 2 गुणा 2 एक जोड़ा ये बन गया इसका, और क्या है, और गुणा में है 2 गुणा 2, और एक क्या है, गुणा में है 7 गुणा। तो अपने पास सबके जोड़े बन गए। सभी जोड़ों में से हमें एक एक संख्या लेनी है, 2 लेना है। इधर से भी मुझे 1 लेना है, 2 लेना है। इधर से भी मुझे एक संख्या लेनी है, 2 लेनी है। इधर से भी 1 लेनी है, ठीक है? इधर ही मैं यदि इसका भाग दे दूँगा, किसका? 3 का भाग दे दूँगा, तो कितना बन जाएगा? ज़रा 3 का भाग देख लीजिए। 3 का भाग दो, कितना बनेगा? ये तो गुणा करने पर जो बन रहा है वही बनेगा, ठीक है ना? और फिर भी काट लेते हैं, 3 एकम 3 बनेगा, 3 बनेगा, और 4 में 3 बनेगा, और 1 18 में 6 बनेगा, ठीक है? और इसका निकालेंगे फिर अंडर, ठीक है? अंडर रूट का मतलब ये जोड़े बना रहे हैं, माने इसके भी आप अंडर रूट कर दोगे, तो इनमें से 2-2 के जोड़े बन रहे हैं वो बाहर निकल जाए, तो कितना हो जाएगा? 4, 8, और 8 सत्तू 6। प्यारे बच्चों, आपके पास जो संख्या बनी, मानी जो संख्या है 3100, कितनी प्यारे बच्चों? 3136 है, उसका अंडर रूट कितना होने वाला है? 6। दैट्स आर आंसर, ठीक है?
ये जो चीज़ें हैं आपके बेहद तरीके से समझ आ गई होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमारा जो वीडियो है थोड़ा बड़ा बन रहा है, अभी 45 मिनट का हो चुका है। अभी हम तो सवालों पर पहुँचे नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं ज़रा स्पीड से चला जाए, ठीक है? हम सीखेंगे एक-एक सवाल। बस मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा एक यही मोटिव रहता है कि बच्चों को एक चीज़ सिखाई जाए। ठीक है प्यारे बच्चों? ज़रा चलते हैं। फिर करते हैं 8वाँ है, इसके बाद आपकी पर्सनल, ठीक है? हाँ, देखिए अपने पास क्या है? आगे है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है? क्या बोल रहा है? कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। जो किससे 6, 9 और किससे 15 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। बात भाग की जाए। ठीक है? ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? 6, 9 तथा 15 का 15 का क्या करना पड़ेगा? बताइए ना, क्या करना पड़ेगा? लहज़ निकाल, है ना? मानिए सबसे पहले 6, 9 और 15 का लहज़ है, ठीक है ना? मानिए क्या निकालना पड़ेगा? 6, 9, 15 का लहज़ है, ठीक है? लहज़ है बोले तो एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है? अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो 6, 9 और 15 है, उसका जो लेस है, वो 100% पूर्ण वर्ग ही हो। नहीं हो तो उसको पूर्ण वर्ग बनाएँगे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर के, ठीक है? तो इनका लेसे निकालना पड़ेगा और लेसे निकालने की विधि आप लोगों को पता है, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ऐसे निकल जाता है, ठीक है? लेसे निकालेंगे ऐसे, ठीक है? 3 का भाग 2 का भाग जाता नहीं, 2 का भाग जा रहा है ना? वही 2 का भाग जा रहा है। सबसे पहले इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? 3 में, 6 में 3 बार जाएगा। 9 में नहीं जाता है तो ऐसे कैसे लिख देंगे? और 15 में नहीं जाता है तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे? ध्यान रहे इस बार सारी संख्या अलग-अलग है। ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसमें 2 का नहीं जा रहा है, किसी भी संख्या में 3 का देंगे। 3 के में 1 बार जा रहा है, 3 के इसमें कितनी बार जा रहा है? 3 का, 3 बार इसमें 5 बार। फिर 3 का देंगे, यहाँ नहीं जा रहा है 1 बार, यहाँ नहीं जा रहा है तो 1 यहाँ जा चुका, यहाँ नहीं जा रहा तो फिर आगे कितना कर देंगे? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है? जब तक नीचे 1-1 नहीं आ जाता है, पीछा नहीं छोड़ना है, पीछे पड़े रहना है, ठीक है? अब आप इसको गुणा कर लीजिए 15, 15 तिक 45, 45 दूनी 90, ठीक है? तो आप इन सबको गुणा करोगे, इन सबको क्या करोगे? गुणा। मानिए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इनको गुणा करने पर केवल और केवल आपके पास कितना है? 90। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए कौन? 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना? तो 90 को यदि इसको मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, क्योंकि कितना आया है अपने पास आ चुका है। ओके, अगर मुझे इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो जिस जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका मुझे जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो अपने पास किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा, कौन कौन अकेला बैठा है बेचारा, शादी नहीं हुई है किसी की। एक तो इसकी शादी हो गई, ठीक है? इसकी शादी नहीं हुई है और एक इसकी शादी नहीं हुई। अगर मेरे को इन दोनों से मानिए एक तो 2 से और एक 5 से मैं इसको गुणा कर दूँ, 2 और 5 से मैं इसको गुणा कर दूँ, तो इन दोनों की शादी भी हो जाएगी और अपना भी काम हो जाएगा, ठीक है ना? यानी दोनों की शादी होने से हमारा वर्गमूल निकल जाएगा ना, है ना? क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकल जाएगा। इसको हमें किससे गुणा करना है भाई? इसको हमें गुणा करना है 2 और 5 से। मानिए 2 गुणा 5 से आप किसको गुणा कर दोगे? 99 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? 99 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कितने से गुणा किया आपको? आपने इसको 10 से गुणा किया ना, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 900 हो जाएगा, ठीक है? और इधर से आप लोगों को पता है कि जो 900 है, 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका यदि आप वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है? आगे विभाजित हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमें हमारा आंसर 900, कितना है हमारा आंसर? ओके,
कितना है हमारा आंसर? 900 है। ये चीज़ें आपके समझ में आ चुकी है। एक बार फिर से समझिए इसको, क्या है कि जब भी हमारे पास ऐसा सवाल दे दे 6, 9, 12 का कोई सबसे छोटी सी ऐसी संख्या ढूँढिए, ठीक है? जिससे कि 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए, ठीक है? और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। भाई 90 6, 9 और 15 से विभाजित हो रही थी, हमें पता है। लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो 90 के फैक्टर हैं, उनमें जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं, उनके उससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ। जब दोनों तरफ आप कर दोगे, तो आसानी से आपके पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का प्यारे मित्रों। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो आप हमें हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। आप बहुत बहुत स्वागत रहेगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है ना? हो जाती है मिस्टेक्स, ऐसी बात नहीं है कैलकुलेशन में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि जो अपना चैनल है इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरे से भी करवाइए, जो आपके मित्र है सभी शेयर कीजिए, जिससे नॉलेज मिल सके, ठीक है? और आगे जो हमारा सेशन है उसके अंदर मानिए जो पांचवा सेशन है, फोर्थ सेशन था, फोर्थ पार्ट था, पांचवें सेशन में हम कंप्लीट करेंगे इसकी प्रश्नावली को। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।